इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन की वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स में से है। तो आइए शुरू करते हैं। इट इज़ एन एलेजी, यह जो है एक एलेजी है, रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई यह एक एलेजी है। इट वॉज रिटन इन 1865 टू कोमेमोरेट और रिकॉल द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। यानी अब्राहम लिंकन जो कि प्रेसिडेंट रहे थे, उनके डेथ को कोमेमोरेट यानी याद करने के लिए उनको जो है उनके डेथ को यह कविता लिखी गई है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये पहली बार जो पब्लिश हुई थी इन सीक्वल टू ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स की एक सीक्वल, ड्रम टैप उनकी एक एंथोलॉजी है, ढेर सारी कविताओं का एक संग्रह। उन्हीं के सीक्वल में, उसके सीक्वल में 1865 में ये पब्लिश हुआ था। इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर से इंस्पायर होकर जो कविताएं इसमें लिखी थी उन्होंने, उसी की एक एंथोलॉजी थी, उसी की संग्रह थी। द पोएम इज फेमस, यह कविता इसलिए भी प्रसिद्ध है बिकॉज ऑफ इट्स आयरनी, क्योंकि यह आयरनिक पोएम है। मीटर इनकी जो है एक कंसिस्टेंट मीटर इसमें जो है शामिल है। फॉर्म इसका एक अच्छा फॉर्म, एक अपने रूप के लिए भी जानी जाती है। एंड सब्जेक्ट, और इसका जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट कैप्चर्स द मूड ऑफ नेशन, यह नेशन के मूड को बताती है कविता इन मॉर्निंग, शोक मनाते हुए। इट इज़ व्हिटमैन्स मोस्ट लव्ड एंड कोटेड पोएम, यानी यह व्हिटमैन की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाली कविता। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया इसे, और मोस्ट कोटेड पोएम्स में भी इसीलिए क्योंकि इसको हर जगह मेंशन किया जाता है। द पोएम वॉज रिटन शॉर्टली आफ्टर द एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का अर्थ होता है गोली मार देना, यानी अब्राहम लिंकन को जो गोली मार दी गई थी, उन्हीं के एसेसिनेशन के बाद जो है यह कविता लिखी गई है। इट मेमोराइजेज द लाइफ एंड वर्क ऑफ हिम, उनके काम और उनके जीवन को याद करते हुए यह कविता लिखी गई है। द कैप्टन रिप्रेजेंट्स द एसेसिनेटेड लिंकन, यानी कैप्टन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है लिंकन को, अब्राहम लिंकन को। और द शिप रिप्रेजेंट्स द नेशन, और शिप रिप्रेजेंट करता है पूरे देश को। वेयर द सिविल वॉर इज टेकिंग प्लेस, और यहाँ पर सिविल वॉर हुई, यानी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ऑल द पीपल ऑफ अमेरिका वेर कन्फ्यूज्ड, यानी अमेरिका के जितने भी लोग थे वे सारे जो है वो कन्फ्यूज थे बिटवीन द रिलीफ एंड डिस्पेयर, यानी सिविल वॉर एंड हो चुका था, वे आराम महसूस करें या निराश थे, हताश थे, इसको लेकर वो काफ़ी चिंतित थे, यानी एक्चुअली वो खुद ही कन्फ्यूज थे। द वॉर हैड एंडेड, युद्ध समाप्त हो चुकी थी। बट परहैप्स नो वन वॉज हैप्पी, लेकिन शायद कोई खुश नहीं था। द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता की जो भावना होती है, कैन बी फेल्ट, इसको महसूस करी जा सकती है थ्रू आउट द पोएम, पूरी कविता में। एज यूजुअल, जैसा कि इनकी कविताओं में देखने को मिलता है, द पोइट्री इम्फेसाइजेज द इंडिविजुअल, इसमें किसी इंडिविजुअल के फीलिंग्स को ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है। ऑल्दो हिज नेशन लॉस्ट ए नंबर ऑफ पीपल, वैसे तो बहुत सारे लोगों को खोया उसके देश ने, बट इट रिजल्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ देम, और उन्हें इस बात की खुशी है कि उनको एक करके गए वो, उनका जान का कीमत भले ही चुकाना पड़ा, लेकिन वो यूनिफाई करके गए, एक करके गए, यानी सबको एक करके गए। बिफोर दिस दे फेल्ट डिवाइडेड, इससे पहले वे जो है बटे हुए महसूस करते थे। द पोएम इज रिटन इन रेगुलर मीटर एंड रिदम अनलाइक हिज अदर पोएम्स, उनकी कोई भी कविताएं जो है मीटर और रिदम नहीं फॉलो करती हैं, लेकिन यह कविता उनमें से अलग है इसीलिए भी। सिंस ही इज़ रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, यानी फादर ऑफ फ्री वर्स के तौर पर भी उन्हें याद किया जाता है, यानी उनको एक उपाधि प्राप्त है, फ्री वर्स के फादर कहे जाते हैं वॉल्ट व्हिटमैन। लेकिन उसके बावजूद यह कविता उनकी कंसिस्टेंट मीटर और रिदम में लिखी गई है। इट हैज़ 8 स्टांजाज, यानी 8 स्टांजा है टोटल। इट्स राइमिंग स्कीम, इसकी जो राइमिंग स्कीम है एक स्टांजा की, A A B B C D E D है।
द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टांजा आर लॉन्गर देन लास्ट 4 लाइन्स, यानी हर स्टांजा में 8 लाइन्स है और टोटल 8 स्टांजा यानी 64 लाइन्स की एक पोएम है। और इनमें से हर जो पहली जो ईच स्टांजा की जो पहली 4 लाइनें हैं वो बाकी के 4 लाइनों से लॉन्गर हैं, बड़ी हैं इन कंपैरिजन। द कंसिस्टेंट राइमिंग एंड मीटर इज द सिंबल ऑफ ए सोल्जर मार्चिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड, यानी कंसिस्टेंट मीटर और रिदम यह भी दिखाता है कि किस तरह से एक सोल्जर जो है कितना कंसिस्टेंट होता है, कितना डिसिप्लिन्ड होता है, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है इसके फॉर्मेट जो है। अब इसके थीम्स की बात कर लें तो विक्ट्री एंड लॉस इज़ वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम। एज वी डिस्कस, जैसा कि हमने चर्चा किया, दिस पोएम सेलिब्रेट्स, यह कविता सेलिब्रेट करती है द एंड ऑफ द सिविल वॉर के एंड को, विच टुक प्लेस इन अमेरिका, जो कि अमेरिका में हुआ। विक्ट्री एंड लॉस कैन बी द वेरी क्लोज सब्जेक्ट्स ऑफ द पोएम, यानी विक्ट्री और लॉस दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, और इसका एक मेजर सब्जेक्ट हो सकता है इस कविता का। द टोन ऑफ द पोएम इज बोथ जॉयफुल एंड मर्निंग। अब चूंकि इसमें विक्ट्री और लॉस दोनों को दिखाया गया है तो जॉयफुल के साथ साथ इसकी एक मर्निंग भी एक टोन है इस कविता की। मर्निंग यानी शोक मनाने वाली, और जॉयफुल मतलब खुशी मनाने वाली। एट वन हैंड इट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री एट द सेम टाइम, यानी देखा जाए तो यह विक्ट्री सेलिब्रेट करती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी इट आल्सो मर्न्स द लाइव्स दैट अमेरिकन सोल्जर्स लॉस्ट, यानी जो कि अमेरिका ने बहुत सारे सोल्जर्स की जानें खोई हैं तो उसको भी एक जो है मर्न किया जाता है, उनका शोक मनाया जाता है। सो द कॉस्ट ऑफ द विक्ट्री इज द डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ नंबर, यानी बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की डेथ हुई है और जो कि बहुत ही ज़्यादा डियर थे इस कंट्री को, तब जाकर इन्हें जो है विक्ट्री मिली है। तो ये एक तरीके से ये एक लॉस भी है। इट ऑल्सो स्टेब्लिशेस ए रिलेशनशिप बिटवीन ट्रायम्फ एंड पेन, यानी यह ट्रायम्फ यानी विजय और दर्द, विक्ट्री और तकलीफ़ के बीच के रिलेशनशिप को भी दिखाती है, यानी तकलीफ़ के बिना जो है विक्ट्री पॉसिबल नहीं है। बाय द ओपनिंग लाइन्स, शुरुआती की पंक्तियों से इट सीम्स दैट ऐसा लगता है द पोएम इज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, कि विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बट एज वी मूव फर्दर, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वी फाइंड दैट इट इज़ ए मर्निंग मोर देन सेलिब्रेशन, यानी एक शोक है सेलिब्रेशन से ज़्यादा। द पर्सन हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ इज नॉट देयर, जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया वे यहाँ नहीं हैं। इन सेज द ऑथर सेज दैट, लेखक यह भी कहते हैं कि वी लॉस्ट सो मैनी थिंग्स, वी लूज सो मैनी थिंग्स इन ऑर्डर टू गेन समथिंग, कुछ पाने के क्रम में हम बहुत कुछ खो देते हैं। ही ऑल्सो स्टेट्स दैट विक्ट्री इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉस, वे यह भी कहते हैं कि विक्ट्री जो है एक हार का ही, लॉस का ही दूसरा रूप है। अब दूसरे मेजर थीम्स की बात कर लें, ग्रीफ एंड आइसोलेशन। ग्रीफ मतलब चिंता होता है, आइसोलेशन मतलब अकेलापन। द पोएम इज वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस, कविता एक काफ़ी भावुक जो है, भावुक अनुभव है, इमोशनल एक्सपीरियंस है कवि का। द पर्सन हु वांटेड टू यूनिफाई, जो एक करना चाहते थे सबको, देम इज नो मोर, वो अब नहीं है। ही पर्सनली फील्स आइसोलेटेड, वो अकेला महसूस करते हैं बाय द लॉस ऑफ द प्रेसिडेंट के लॉस के कारण। ही फील्स ब्रोकन, वे टूटा हुआ महसूस करते हैं। ही ट्राइज टू टेल अस, वे हमें कहने का प्रयास करते हैं दैट इट इज़ वेरी पेनफुल टू लूज समवन हु वांट्स योर हैप्पीनेस, यानी उस व्यक्ति को खोना बहुत ही कठिन होता है, दर्दनाक होता है, जो आपकी अच्छाई चाहता है, जो आपकी खुशी चाहता है। और लास्ट थीम की बात कर लें तो द इंडिविजुअल एंड द नेशन। देखिए, हर व्यक्ति से जो है राष्ट्र बनता है, एक एक व्यक्ति से, हर व्यक्ति उसका एक सदस्य होता है और डिपेंड करता है उनकी हर एक एक्टिविटीज़ पर, और उनके अच्छे बुरे पर भी देश का अच्छा बुरा निर्भर करता है। तो इट वॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ अमेरिका, यह यानी कैप्टन को खोना, यानी अब्राहम लिंकन को खोना एक बहुत बड़ा लॉस था अमेरिका का। ही ड्रीम्ड ए यूनिफाइड अमेरिका, उन्होंने एक एकीकृत अमेरिका का सपना देखा था। दिस इज़ क्लियर दैट ए मैन कांट बी द एंटायर नेशन, यह स्पष्ट है इस कविता से कि एक इंसान जो है पूरा राष्ट्र तो नहीं हो सकता, बट ए नेशन इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट, लेकिन एक राष्ट्र हमेशा अधूरा होता है विदाउट ए पर्सन, उस व्यक्ति के बिना हु फाइट्स फॉर इट्स पीपल, जो यहाँ के लोगों के लिए लड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।